राधे राधे गाइस, कैसे हो। आज मैं बच्चों के लिए नाश्ते में टिफ़िन में आलू के पराठे बना रही हूँ। ये सब आपने देख ही लिया है कि कैसे मैंने सब कुछ पहले से ही रेडी करके रख लिया था। फिर उसके बाद शूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं ना भूल गई थी कि मुझे शूट भी करना है ब्लॉग बनाने के लिए। तो ये देखिए आप, पराठे बना लिए हैं मैंने। बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया है और बच्चों को स्कूल भी भेज दिया है। आज मैंने स्कूल भेजते हुए शूट नहीं किया है, क्योंकि मैंने कहा यार आज बर्तन भी धोने हैं, थोड़ा लंबा ब्लॉग हो जाएगा फिर। तो मैंने कहा चलो जाके किचन में पहले बर्तन फिनिश कर लेती हूँ। तो इसीलिए आप देख ही रहे हैं कि मैं सारे किचन के बर्तन जो है वो धुल रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कल बारिश में भीग कर आई थी ऑफिस से मैं, तो ज़्यादा ही भीग गई थी, थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा बर्तन मैं मॉर्निंग में ही धुल लूँगी, तो वो ये इतने सारे बर्तन वही मॉर्निंग में ही धुले। फिर धुलने के बाद मैंने गैस मेरी गंदी हो रखी थी, मैंने कहा चलो गैस भी साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो गैस साफ़ करके फिर मैंने कहा अब चलो अब सुबह का खाने की तैयारी करते हैं। तो अरहर की दाल बना रही, मैंने कहा अरहर की दाल चढ़ा देती हूँ बॉईल होने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो उस बीच में मैंने कहा बाकी जो प्याज है वो चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने भिंडी पहले से चॉप कर रखी थी, तो उसके लिए भी प्याज चॉपिंग कर ली और दाल के तड़के के लिए भी प्याज चॉप किया। फिर टमाटो वगैरह आप देख ही रहे हैं कि मैं सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रही हूँ कट करने के लिए। तो उस बीच में मैंने कहा आप सभी को बोलूं कि मेरे प्लीज़ मेरा जितने भी सब्सक्राइब अभी तक हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं, आप प्लीज़ बढ़ाइए। और उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा मेरी तरफ से। प्लीज़ बढ़ाइए। आप ये देख ही रहे हैं कि मैं ये अब भिंडी की तैयारी कर रही हूँ, सारे मसाले डाल रही हूँ। कैसे क्या मेरे हस्बैंड को कितना मसाले में कम पसंद है, कितने ऑयल में, वो आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो मेरे ये ब्लॉग देख रहा है, तो आई रिक्वेस्ट यू पहले आप सब्सक्राइब करिए। लास्ट में आपको मेरा घर का जो सीक्रेट बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं जब भी ब्लॉग बनाऊँगी तो आपके साथ एक ना एक जो मेरे साथ इंसिडेंस होता है उस दिन, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा अब सब कुछ हो गए, दोनों दाल का हो गया। मैंने अब आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि दाल और भिंडी दोनों चीज़ हो ही गई है। तो मैं आटा गूँध के ही आप देख रहे हैं कि मैंने कहा फटाफट रोटियां बना लूँ। रोटियां बनाते बनाते मैंने कहा आपको बताऊँ कि मैं ना बहुत परेशान हो गई हूँ जिस घर में मैं रह रही हूँ। एक्चुअली मेरा घर रेंटेड है, पुराना घर है, इसलिए बारिश की वजह से पूरी रात घर में पानी गिरता रहा। राधे राधे गाइस, कैसे हैं। एक्चुअली सबसे पहले तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सारे ब्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, आगे बाकी सभी को बोलिए कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जैसे हम मंदिर की घंटी को बजाते हैं टन से। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया कि मैं अपने इस घर से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। ये आप देख ही सकते हैं कि मेरे इस घर में पीछे बैकग्राउंड में कि कितना गीला गीला है ना। तो इससे ना देखिए, आप ऊपर छत पर भी देख सकते हैं, इससे ना पानी बहुत आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि मेरा बेड भी इधर ही है, और मैंने ब्लॉग में बताया कि मैं रात में सो नहीं पाई हूँ इस घर की वजह से। तो आप देख ही रहे हैं कि क्यों नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि रात भर बारिश होती है, पानी गिरता है, और हमें नींद, कौन गीले में सो पाएगा, क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है। इस रूम में, दूसरे रूम में, किचन में, हर जगह यही प्रॉब्लम हो रही है। और ये बात ना मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस लैंडलॉर्ड को और प्रॉपर्टी डीलर को, दोनों को बताया, बट वो एग्री नहीं कर रहे हैं, और वो हमारी गलती बोल रहे हैं। जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, संडे वाला इंसिडेंस, राधाष्टमी वाला, तो उसमें ना मेरे से ना क्या हुआ था, मोटर ओपन छूट गई थी ना, उसके लिए बोल रहे हैं। तो हमने बोला उनको कि वो हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट इससे पहले जो हमने आपको ये सारी वीडियो बनाकर आपको 1 महीने पहले ही भेजी हुई है, फ़ोटो सब क्लिक करके सब कुछ आपको 1 महीने पहले भेजी है। ये तो उससे पहले से प्रॉब्लम चल रही है, आपने अभी तक ठीक नहीं कराई है। ये वो गलती मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ,
कि हाँ उस दिन ये हुआ था, लेकिन ये तो पहले से ही हो रहा है। उस दिन से नहीं हो रहा है कि उसी दिन से स्टार्ट हुआ हो, नहीं, ये उससे पहले से हो रहा है। तब जाके वो शांत हुए, वरना वो हमारे सर पर ही डाल रहे थे कि नहीं नहीं आपकी वजह से हुआ है ये वो। बट वो ये एग्री नहीं कर रहे थे, ये घर है ना इतना पुराना है तो ऐसा हो सकता है। हाँ, एक तो एक्चुअली क्या है कि ये कुछ ख़ास नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा है, 2 रूम बड़े हैं हमारे। हाँ, किचन तो आपने देखी है बहुत छोटी है, ठीक है, कोई ख़ास नहीं है किचन भी। तो उसका वो रेंट है ना 9,000 रुपये ले रहे हैं। अब आप देख ही सकते कि कुछ ख़ास नहीं है और 9,000 रुपये मैं दे रही हूँ तो वो मुझे चुभ रहा है, क्योंकि इतना रेंट देने के बावजूद भी इंसान दिन भर वर्क करता है और घर पे चैन की नींद भी नहीं ले सकता। तो वो मुझे अब गुजारा नहीं हो रहा है। मेरे हस्बैंड तो बहुत डांटते थे कि तू ही यहाँ लेकर आई है सोसाइटी में, वरना वो अलग रहते थे थोड़ा आउट एरिया में, गांव टाइप में वहाँ पर। तो मैंने कहा था कि नहीं नहीं वहाँ चलिए, वहाँ रिलेटिव्स भी हमारे परिवार के रहते हैं, बच्चों का ध्यान वहाँ रखेंगे, क्योंकि वहाँ मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मेरे बच्चे अकेले रहते हैं, उनको कोई देखने के लिए होगा पीछे से, तो वहाँ होगा, वहाँ नहीं। तो उनकी सेफ्टी के लिए मैंने कहा थोड़ा सा रेंट आज ज़्यादा लगेगा, लेकिन बच्चों की सेफ्टी होगी, इसलिए मैं जिद कर यहाँ लेकर आई। उसके बावजूद भी अब हमें ये प्रॉब्लम्स इतनी देखनी पड़ रही है ना, तो मैं हार गई। मैंने बोला कि अपने हस्बैंड को कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, आप सही हो, आप जहाँ बोलते हो वहाँ चलिए, वहाँ एक्चुअली रेंट भी कम लगेगा थोड़ा, और घर अच्छा होगा, चैन की नींद तो सोएगा इंसान, जो बाहर से काम करके आएगा उसको रात को नींद तो अच्छी आएगी। मैंने अब यही बोला, मैंने कि आप खाली कर दीजिए अब यहाँ से, क्योंकि पैसे इतने दे रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर रहने का। वो अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, क्योंकि बगल जस्ट मतलब वो एक बिल्डिंग होती है ना, उसके जस्ट बगल से दूसरी बिल्डिंग बनती है ना, ऐसे वो अपनी बना रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर वाले, ठीक है। उन्होंने ना अपना जितना भी जो बांस और वगैरह जो घर बनाते हैं ना, उसमें ज़रूरत का सामान होता है ना, वो सारी चीज़ें हमारे इस फ्लोर की छत के ऊपर रखा हुआ सारा A to Z, जितना कचरा मान लो, सब कुछ इस पे छत पे उन्होंने रख रखा है। और बारिश हो रही है तो वो अपनी गलती एग्री नहीं कर रहे हैं कि उससे भी सीलन आ सकती है, नहीं मान रहे हैं, और ना उससे हटाया कुछ भी नहीं। इतना हमने सिक्योरिटी तक दी हुई है, वो भी तो भी नहीं कुछ, हम इतना पैसा दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, नहीं मान रहे ना। तो वो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी। मैंने कहा छोड़ो, अब यहाँ से खाली करना है, क्योंकि इतना पुराना मकान, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, वो मुझे चुभ रहा है। मैंने कहा खाली कर दो, कहीं वहाँ चलो जहाँ आप ले जाना चाहते हो, वहाँ मैं एग्री हूँ, रेंट भी कम होगा, अच्छा होगा, खुशी खुशी रहेंगे, बस और कुछ नहीं। मैंने इसलिए आपने देखा होगा इस ब्लॉग में ना, मैंने सिर्फ किचन का खाना बनाते हुए ही ब्लॉग शूट किया है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि मन बहुत दुखी था। मैंने बस शूट कर लिया मैंने, क्योंकि आप सभी को प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मेरा ब्लॉग नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने फिर वो शूट कर लिया। मैंने कहा प्रॉमिस नहीं तोड़ना, क्योंकि आप सभी को मेरा साथ देना है आगे लंबे टाइम तक, जो मेरे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाने हैं ना, इसीलिए तो मैंने अपनी तकलीफ़ शेयर की है। प्लीज़ बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रॉपर्टी डीलर को पीटना चाहिए? मन में तो ऐसा ही है, सच्ची बता रही हूँ, इतना मन में गुस्सा है कि इसको उठा के पटक के ना पीटूँ मैं, ऐसा। लेकिन भैया प्यार से बात करते हैं, इसलिए थोड़ा सा शांत रह जाते हैं। बस ये प्यार में ही, अच्छे से मीठी बातों में ही ना, ये हमें काट रहे हैं, सच बता रही हूँ, काट रहे हैं। मन में तो सही लग रहा है। इस लैंडलॉर्ड को भी मैं बहुत सुनाऊँ, बहुत ज़्यादा। बस अब कोई बात नहीं, मैं बोल दिया मैंने अपने हस्बैंड को, मैंने कहा खाली कर दो आप, अब नहीं रहना यहाँ से, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा। अब आप बताइए, मेरी तकलीफ़ राइट है या नहीं, ये बताइए। एक्चुअली क्या, क्योंकि कभी कभार हिंदी वर्ड्स में ना बोलती हूँ ना, मैं लड़खड़ा जाती है, आपने नोटिस किया होगा। आप लोग बताइए मेरी प्रॉब्लम सही हैं या गलत। अगर और ये भी बताइए इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ क्या करूँ मैं, सच्ची में बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आप लोगों ने मेरी एक भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं। मैंने पिछले ब्लॉग में भी मैंने पूछा था कि क्या है क्या नहीं, बताइए, तो आप लोगों ने नहीं बताया। प्लीज़ बताइए, मैं फिर इस
बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज का मेरा यही सीक्रेट है। और आपने देखा ही है मैंने किचन में आज क्या क्या बनाया है। अरहर की दाल, भिंडी, रोटी और आलू के परांठे। ये सब तो आपने देखा ही है, मेरा पूरा ब्लॉग देखा है। और फिर मैं ऑफिस भी चली गई। ये तो बारिश का मौसम इतना ज़्यादा था, और जब मैं निकली उस टाइम पे बारिश बंद हो गई थी, तो मैंने कहा निकल लो, फिर बारिश होगी तो फंस जाएंगे। तो सच बताऊँ ना, उस टाइम पे निकलना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। या तो बारिश में ही निकल लेते ना, सबसे बढ़िया था। क्योंकि मैं ऑफिस के लिए जब जाती हूँ ना, तो रास्ते में ना बाईपास पड़ता है, तो बारिश में वो फ्री होगा, यानी कि कोई इतने लोग चल नहीं रहे होंगे, तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। और बारिश बंद होते ही वहाँ पे इतना ट्रैफिक, जो बंदा 10 मिनट में ऑफिस पहुँच जाता है, वो 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में पहुँचेगा। आप मानेंगे नहीं, मैं आज आधे घंटे में ऑफिस पहुँची हूँ। मैं इससे अच्छा, मैंने कहा बारिश में भीगती हुई पहुँचती ना, टाइम से पहुँच जाती। आज फिर मेरा 1 घंटा गया, लेट हो गई। क्योंकि 2 मिनट भी, अगर इंसान 1 मिनट भी लेट होता है ना, 1 घंटा कट, मेरा वही हाल है। फिर ऑफिस से जब मैं ना आई, तो बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है, पूरे दिन भर हुई। ऑफिस के बाहर जहांगीरपुरी एरिया ऐसा है, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जहांगीरपुरी। वहाँ ना पानी है ना, घुटनों से ऊपर तक भरा होता है। घुटनों, पैर का जो घुटना होता है ना, उसके ऊपर तक भरा होता है। तो पूरे दिन बारिश, तो आज तो पानी पूरा वैसी बाहर तक बारिश, ठीक है, घुटनों से ऊपर तक भरा हुआ था। और जो मेरा ऑफिस है वो है सर्विस रोड पर, ठीक है, तो वहाँ पर भी पानी भर गया। अब मैंने कहा अब क्या करूँ। फिर जो ऑफिस में हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से किसी एक से बोला हमें मेट्रो छोड़ दो। उन्होंने फिर मुझे मेट्रो छोड़ा। फिर मैं मेट्रो से, मतलब जो हमारा स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन में, वहाँ आई। फिर मैंने वहाँ अपने हस्बैंड को बुलाया, फिर वो लेने आए मुझे, तब मैं घर आई। वरना एक्चुअली अगर मैं अपने हस्बैंड को डायरेक्ट बुलाती ना, तो हमारी बाइक भी ख़राब हो जाती। मेरे हस्बैंड भी भीगते, वो परेशान होते इतने पानी में, और मैं भी परेशान होती। तो मैंने कहा यार रहने दो, ना बुलाऊँ। तो आप सब बताइएगा, आज का दिन मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो कैसा है, और मेरी प्रॉब्लम्स भी शेयर की है, जो आज मेरे साथ मुझे बहुत चुभी है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है उससे। अगर कोई है सॉल्यूशन तो प्लीज़ बताइएगा, और ये भी बताइएगा इस प्रॉपर्टी डीलर के साथ क्या करूँ मैं। राधे राधे। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। राधे राधे।